Hello students, in today's class we are going to do two topics, stoichiometry in chemical reactions, and second one will be limiting reagent and reagent in excess. Both are just same topic only. We can say कि लिमिटिंग रीजेंट और रीजेंट इन एक्सेस जो है वो हम स्टॉइकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट कह सकते हैं। यहाँ से जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टॉइकियोमेट्री बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उनको समझने से पहले कि कैसे वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज स्टॉइकियोमेट्री। तो स्टॉइकियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉइकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनकी अमाउंट को मेजर करना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो एक सिंपल सी रिएक्शन वी कैन राइट, दैट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। नाउ वी नो दैट it is not a balanced equation because here oxygen is only one atom, here two. So in order to balance this chemical equation, we have to write some numbers either with product or with reactant. So to make 2 oxygen, here we have to multiply it with 2, means we will take 2 molecules of water, and then we have 4 hydrogens, so we will take here 2 molecules of hydrogen. So 2 molecules of hydrogen gas react one molecule of oxygen to give 2 molecules of H2O. Here it is not liquid in gaseous state because it is an exothermic reaction. तो जो water बनेगा वो steam की form में obtain होता है। Now जब हम एक balance equation लिख रहे हैं, we are writing some numbers either with the reactant species or with the product species. इन नंबर्स को बोलते हैं स्टॉइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो व्हाट आर स्टॉइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स? द नंबर्स वी आर राइटिंग विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और विद द प्रोडक्ट सब्सटेंसेस इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो दे आर कॉल्ड स्टॉइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये स्टॉइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? सो दैट we can get 4 type of information from this, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, अमाउंट को मेजर करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करना। तो अमाउंट हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, अमाउंट मास में हो सकता है ग्राम में, एंड अमाउंट कैन आल्सो बी इन लीटर्स इफ देयर आर गैसियस सब्सटेंसेस वी आर हैविंग। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन से कि 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen and we get 2 molecules of water. तो एक हो गया अमाउंट इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नाउ अगर हम इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर कौन सा होता है? एवोगैड्रोज नंबर, जो कि 1 मोल है। तो हमारे पास इसको हमने कह दिया कि 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें सभी को, तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो रेशियो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम रहती है जब हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी स्पीशीज जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ फ्रॉम मोल कंसेप्ट, हम मोल कंसेप्ट को यूज करके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको अगर हम मास में कन्वर्ट करें तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है H2 मॉलिक्यूल का 2 ग्राम पर मोल। तो 2 मोल है, मीन्स अगर हम मास की बात करें तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 गैस है और इसका 32 ग्राम पर मोल होता है। सो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड वाटर का अगर 18 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास है, 2 मोल्स हैं, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। सिमिलरली
एट STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर अगर 1 बार है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, जिन्हें हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, सो ऑल दी गैसेस हैव 22.7 liter volume. So all 1 mole of all the gases at 298 Kelvin and 1 bar pressure have 22.7 liter. हम कह सकते हैं 22,700 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास इट विल बी 45.4 liters of hydrogen will react with 1 mole of oxygen है, तो 22.7 liters of oxygen and we will get 44.4 liters of water molecule in the form of steam। तो ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं by using this stoichiometry in balanced chemical equation। आपको ये चीज कन्वर्ट करना, रिलेट करना आना चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन के केस में। नाउ अब यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, तो पहले आप इन चीज़ों को समझ गए हों कि कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं, मास हम ग्राम्स में ले सकते हैं, या फिर हम अगर गैसियस स्पीशीज हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम उनके मोल्स से उनको लीटर्स या मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किन 4 तरीके से हम इसको कर सकते हैं जो कैलकुलेशन आएंगी कि मोल टू मोल रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं कि कितने मोल्स की रेशो क्या है। सेकेंडली हम मास टू मास रिलेशनशिप, हम कितने ग्राम रिएक्टेंट कितने ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। थर्ड आपके पास होता है मास और वॉल्यूम की, एक तरफ मास है आप वॉल्यूम दूसरी तरफ का फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें से, या फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी यूज कर सकते हैं। Now what type of questions are generally asked from this stoichiometric coefficient जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन है NCERT बुक में भी दिया हुआ है that how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion। So अब कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को हमसे क्या पूछा गया है कि हमें 22 ग्राम CO2 गैस बनानी है, उसके लिए हमें मीथेन के कितने मोल्स चाहिए, हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड। ना और साथ में दिया है आफ्टर कंबशन, तो कंबशन क्या है? बर्निंग है। सो मीथेन की हमने बर्निंग के लिए पहले इक्वेशन लिख लेनी है। तो जैसे मीथेन इज CH4, बर्न करना है मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, और हमारे पास कार्बन से ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर से ऑक्सीडेशन होकर स्टीम बनेगी इस केस में। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप होता है इसको चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। हम स्टोइचोमेट्रिक न्यूमेरिकल जितने भी करेंगे कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो हम चेक करेंगे इसमें कार्बन 1 ओनली, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इसे 4 बनाने के लिए हमें 2H2O लेना पड़ेगा। देन वी चेक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 + 2 4, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ अब यहाँ से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास क्या रिएक्टिंग जो है सब्सटेंस है। हमें यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर्ड हैं और प्रोडक्ट का मास दिया है ग्राम में। तो हमारे पास ये कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है इसमें? मास और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का, उस रिलेशनशिप को हमने यूज करना है। कैसे? यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि 1 है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मीथेन के साथ, 2 इज विद O2, 1 इज विद CO2 एंड 2 विद H2O। तो हमारा फोकस कहाँ पे होगा? CO2 और मीथेन की अमाउंट पर। सो मीथेन 1 मोल इज रिएक्टिंग with 2 moles of oxygen and we are getting only 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. So 1 mole of methane is
मोलर मास देख लेंगे, 12 + 4 16 ग्राम, 2 moles 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 1 mole मीन्स 44 ग्राम एंड 36 ग्राम वाटर। ये दोनों का सम जो होगा वो सेम आना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ हम क्या देख रहे हैं, 44 ग्राम जो है, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, या हम लिख सकते हैं फॉर 44 ग्राम ऑफ CO2 वी रिक्वायर फ्रॉम, कितना आपके पास मोल्स है, हम डायरेक्टली मोल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, और आप इसको बाद में भी चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मोल यूज कर रहे हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ मीथेन। नाउ यूनिटरी मेथड यूज करना है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे 1 ग्राम CO2 इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/44 मोल्स ऑफ CH4। हमसे रिक्वायर्ड कितना है, 22 ग्राम। So 22 gram of CO2 is obtained from 1/44 into 22, that is half mole of CH4. So this is the answer. How much we require? Methane, that is only half mole. तो 1 मोल से 44 ग्राम मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम किससे बनेगा, नेचुरली हाफ मोल ऑफ द methane gas we can get 1 mole of that is 22 gram of oxygen, this CO2 gas. Now similarly we can find another question we have, that is कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है, जैसे नाइट्रोजन का एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगेन रिएक्शन दी हुई है, हेबर्स प्रोसेस, दैट इज N2 reacts with 3H2 to give 2NH3। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोडक्ट शुड बी 8.2 मोल्स, एंड सेकंड थिंग हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया, वहां से हमें क्या मिल रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अब हम यहाँ से यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे, 2 मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर कितने मोल नाइट्रोजन का, 1 मोल N2। सो हमें 1 मोल अगर बनाना हो तो 1 मोल ऑफ NH3 विल रिक्वायर हाउ मच, 1/2 मोल्स ऑफ N2। ना बनाना कितना हमें, 8.2 मोल्स। सो 8.2 मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर 1/2 into 8.2 moles of N2, that is 4.1 moles of nitrogen gas। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो सेम वे यू कैन यूज मैनी अदर न्यूमेरिकल्स also। For example, we have question that what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of calcium carbonate। So another numerical based on this stoichiometric calculation based, once again, that what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of calcium carbonate। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस और या केमिकल इक्वेशन for the reaction involved in the process। So we know thermal decomposition जब हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, it gives us calcium oxide solid and carbon dioxide gas।
और ये बैलेंस्ड है या नहीं तो वो चेक कर सकते हैं। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसका कितना मास मीन्स ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड जब हम इसको हीट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को। सो बैलेंस्ड इक्वेशन से वी कैन फाइंड मोल्स को हमने रिलेट कर देना है मास से। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 1 mole of calcium carbonate is producing 1 mole of calcium oxide and 1 mole of CO2, but we want to know mass of calcium oxide. So 1 mole of calcium carbonate की 1 mole of calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आ जाता है 40 आपके पास कैल्शियम का है, 16 आपके पास ऑक्सीजन का है, टोटल 56 ग्राम, 44 ग्राम CO2 है आपके पास। So from here only we can make the question. Now we have to find the mass of calcium oxide from 3 mole. So how we write? Again unitary method बनाना हमने। अब हमें जो required है वो हम इसको दूसरी तरफ रखेंगे, जो moles हमें find out करने हैं। mass हमें find out करना है तो हमें right side में रखना है इसका। So from here we can write 1 mole of calcium carbonate gives 56 grams of calcium oxide. So 3 moles of calcium carbonate will give, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 56 that is 168 grams of calcium oxide. So same way में we can do for volume also, कि जब हमें लीटर्स में वॉल्यूम दिया हो और गैसियस रिएक्टेंट हो हमारे पास, that also we can solve by using same method, that is stoichiometric method and using a unitary method along with it. Now next thing is about the limiting reagent and reagent in excess. So एक हम उससे पहले कर लेते हैं numerical for volume also. So we have one numerical here, that calculate the amount of potassium chlorate needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of carbon monoxide. सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हमें कितना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की हमें कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी जो कि 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए सफिशिएंट हो। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, 2 इक्वेशंस हैं, एक पोटेशियम क्लोराइड से हमें ऑक्सीजन बनाने की इक्वेशन लिखनी है और दूसरी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कंप्लीटली बर्न करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बर्न करना हो तो आपके पास 2 वे हैं, या तो आप इसको बैलेंस करते वक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, 2 हैं, तो या तो आप 2 यहाँ लिख दीजिए, तो इसके साथ 2 लिख देंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। और वी कैन टेक हाफ मोल ऑफ O2 also, then we will get 1 oxygen atom, that will also balance the equation. तो आप कोई भी इक्वेशन को यूज करके हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फर्स्ट वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम पोटेशियम क्लोराइड कितना चाहिए उसकी अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट कि अमाउंट आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की दी हुई है लीटर में, कि वह 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बर्न करना है, तो हमें लीटर वाला ही इसमें रिलेशनशिप यूज करना है। STP NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या डिफरेंस है। टेम्परेचर दोनों में 298 केल्विन है
और NTP में प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल जिसको कहते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर होता है 1 बार। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर NTP दिया है क्वेश्चन में, तो 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पर 298 केल्विन में सभी गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो NTP क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हमें 22.7 नहीं यूज़ करना, वो 1 बार के ऊपर होता है। 22.4 यूज़ करेंगे क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है तो वॉल्यूम थोड़ा 0.3 कम आता है इसमें। सो फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन राइट दैट कि 1 मोल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस reacts completely with half mole of O2 and gives us 1 mole of carbon dioxide gas. So convert it into liters, then what we can say that कि 22.4 liter of carbon monoxide is reacting with half mole, तो हाफ कितना हो जाएगा 11.2 liter of oxygen giving us 22.4 liter of carbon dioxide gas. So from here we have to find first oxygen कितना required है। तो हम कैसे find out कर सकते हैं, by using again unitary method, that is for 22.4 liter of carbon monoxide we require 11.2 liter of O2. For 1 liter of carbon monoxide we require 11.2 upon 22.4 liter of oxygen, और अमाउंट कितनी दी हुई है 112 लीटर। सो फॉर 112 लीटर ऑफ कार्बन ऑक्साइड वी need 11.2 upon 22.4 into 112 liter of oxygen. So when we divide it, what we will get? We will get that is 56 liters of oxygen gas. Now here one more thing we can do for our convenience, we can also convert it into moles. How to convert it into moles? Simply divide it with 22.4 लीटर, बिकॉज एक मोल में 22.4 लीटर है। So 22.4 liter of oxygen will be equal to 1 mole. 1 liter of oxygen will be equal to 1 upon 22.4 moles. So we have 56 liter of O2. So it will be 1 upon 22.4 into 56 liter, that is 2.5 मोल्स ऑफ O2। तो लीटर के कंपैरिजन में मोल्स में हमें यूज करना थोड़ा आगे कन्वीनियंट होगा। सो फ्रॉम हियर वी गॉट दैट हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 वी रिक्वायर 2.5 मोल्स एंड 56 लीटर। नाउ सेकंड इक्वेशन वी हैव टू यूज पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन से हम बनाते हैं KCl प्लस O2। नाउ ये बैलेंस नहीं हो सकता, 3 ऑक्सीजन है यहाँ 2, तो हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। सो इससे 2 KCl बनेंगे, 6 ऑक्सीजन एटम है, सो 3 O2 बन जाएंगे। सो व्हाट वी कैन से दैट 2 मोल ऑफ KClO3 गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दी मास, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मास के साथ। तो KClO3 का मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे 39 प्लस 35.5 प्लस 48 करके। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इट विल बी
39 plus 35.5 plus 48, that is 122.5. सो 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 245 ग्राम। कैसे आया? 1 मोल का मोलर मास 122.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 245 ग्राम मास आ गया KClO3 का। तो इससे हमें मिलते हैं 2 मोल्स। सो वी कैन नॉट राइट इन यूनिटरी मेथड दैट 3 moles of oxygen is obtained from, कितना आ गया आपके पास? 245 grams of KClO3. 1 mole of O2 is obtained from 245 divided by 3 gram of KClO3. Now how much we need? We need 2.5 moles of O2 will require. So आपका सजेगा 245 ग्राम divided by 3 into 2.5. So when you solve it, you will get the answer as 20. We have limiting reagent and reagent in excess. इसका मतलब क्या है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी सिंपल सा एक एग्जांपल लिया था, रिएक्शन ऑफ H2 with oxygen which forms water। तो हमने क्या देखा था उसमें, बैलेंस्ड इक्वेशन में 2H2O reacts with 1O2 with to give us 2H2O। अगर हम ये नंबर्स को मोल्स मानकर चलें तो 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से और हमें मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर 4 ग्राम H2O हाइड्रोजन गैस है, 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 18 into 2 36 ग्राम हमारे पास वाटर बन रहा है। बट मान लो अगर हमारे पास जो है 4 ग्राम हाइड्रोजन तो है, बट ऑक्सीजन का अगर हमारे पास हाफ मोल ही है, 16 ग्राम ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन है, तो क्या वाटर 20 ग्राम बनेगा या नहीं? तो इसमें आंसर होगा नो, बिकॉज जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपका जो 32 ग्राम से कंपैरिजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट कम्प्लीटली विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसकी भी हाफ अमाउंट हो जाएगी। सो ओनली 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीट से रिएक्ट करके आपको 18 ग्राम वाटर देगा। अब आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन तो है, बट देयर इज नो ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद दिस 2 ग्राम ऑफ जो आपके पास हाइड्रोजन है। तो हम कैसे कहेंगे इसमें 16 + 4 20 कैसे होगा? 18 ग्राम तो H2O बन जाएगा प्लस 2 ग्राम H2 अनरिएक्टेड रहेगा, बिकॉज इसके साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन नहीं। सो इन ए केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट रिएक्शन होता है तो वो मासेस जो है सेकेंड लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो भी फॉलो होता है। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि 2 सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड हैं एक रिएक्शन में वो एग्जैक्टली सेम रेशियो में ना हो, एक उनमें से कम या एक ज़्यादा होगा। जो रेशियो से कम है, जैसे इस केस में 32 ग्राम की जगह 16 ग्राम ऑक्सीजन था, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा कंप्लीटली जब रिएक्शन होगी, वो बचेगा नहीं। तो और जो दूसरा सब्सटेंस है जो रेशियो से ज़्यादा है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा लास्ट में। सो द सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन दैट गेट्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इज नोन एज द लिमिटिंग रीजेंट। क्यों कहेंगे लिमिटिंग रीजेंट? बिकॉज इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, it will limit the extent of reaction to occur,
बिकॉज जो लिमिटिंग रिएजेंट जब खत्म हो जाएगा तो इट विल स्टॉप द रिएक्शन, इट विल लिमिट द रिएक्शन. So it is the substance which is in limited amount, which is in lesser amount than the ratio required, which decides the amount of product formed. Hence it is called limiting reagent in a reaction. तो क्या होगा limiting reagent in a reaction? जो reactants हैं उनमें से वो reactant जो completely exhaust हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम अमाउंट में है देन द रिक्वायर्ड एज पर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन. और जो सब्सटेंस ज़्यादा है, खत्म नहीं होता है, बच जाता है रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी, दैट इज कॉल्ड रीजेंट इन एक्सेस. तो उसमें से जितना अमाउंट तो रेशियो के अकॉर्डिंग है वो कंज्यूम होगा, और जो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा. So how we define a limiting reagent in a reactant? In a reactant, limiting reagent is that substance which gets completely exhausted or consumed up in the reaction, whereas the other substance which remains unreacted, some of which remains unreacted when reaction is stopped or other substance is completely exhausted, then that substance is called reagent in excess. तो यहाँ पर ऑक्सीजन completely 16 जो है 2 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा. सो ऑक्सीजन इज हियर लिमिटिंग रीजेंट इन द रिएक्शन. एंड जो 4 ग्राम में से सिर्फ 2 ग्राम ही रिक्वायर्ड था 16 के साथ, 2 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा है, देन हाइड्रोजन बिकम्स द रीजेंट इन एक्सेस. तो हमें इफ यू हैव टू फाइंड कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रीजेंट है, कौन सा इसमें आपका रीजेंट इन एक्सेस है, then we should have the knowledge of stoichiometry in chemical equation. वहीं से हम stoichiometric रेशियो से जो है उसी से हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा इनमें लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा इनमें जो रीजेंट इन एक्सेस है. फॉर एग्जांपल 2 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 15 kg ऑफ नाइट्रोजन is reacted with 10 kg or mixed with 10 kg of hydrogen to produce ammonia. So we already discussed that कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन. तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है या 1, हमने 2 लगा दिया यहाँ पर. अब 3 हाइड्रोजन इंटू 2 6 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के साथ 1 आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ 3 और अमोनिया के साथ 2. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म. नाउ NH3 कितना बनेगा उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग रीजेंट कौन है. बिकॉज लिमिटिंग रीजेंट जब खत्म हो जाएगा उस टाइम जितना प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द ऑब्टेनेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन. सो लिमिटिंग रीजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकी अमाउंट्स को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्रॉम दिस, अगर हमें यहाँ मासेस किलोग्राम में दिए हैं, आप या तो इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, या फिर जो हमारे पास मोलर मास है ग्राम में उनको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें सेम यूनिट ही रखना है. दूसरा वे होता है जो 15 किलोग्राम या 10 किलोग्राम है, इसमें से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लें, फिर हम मोल्स की रेशियोज को कंपेयर करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एक तो मेथड है डायरेक्ट हम ग्राम्स को यूज कर लें, दूसरा मेथड होता है हम मोल्स को कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट. हमारे पास यहाँ पर गिवन मास ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, स्मॉल m कह सकते हैं गिवन मास को, दैट इज गिवन 50 kg. 50 kg का मतलब क्या हो गया, 50,000 grams of N2. So if we find out from here moles of N2 in 50,000 grams, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, गिवन मास आ गया 50,000
मोलर मास क्या होता है N2 का 14 into 2 that is 28 ग्राम। ग्राम एंड ग्राम विल कैंसल ईच अदर और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1786 मोल्स। नाउ अब आपके पास 10 kg ऑफ, सिमिलरली आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेने हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास 10 kg। 10 kg मीन्स 10,000 ग्राम्स ऑफ H2 इज गिवन। मोलर मास H2 का कितना होता है 2 ग्राम। सो वी कैन फाइंड दैट नंबर ऑफ moles of H2 given are given mass divided by molar mass. Given mass is 10,000 ग्राम। मोलर मास कितना H2 का 2 ओनली। सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5000 मोल्स ऑफ H2। नाउ दोनों के मोल्स आपके पास आ गए, मोल्स ऑफ N2 एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा रीजेंट इन एक्सेस है बाय यूजिंग दी बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम हियर। तो इक्वेशन से क्या पता चल रहा है 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दे विल रिएक्ट ऑन रिएक्शन गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो वी कैन से 3 टाइम्स हमें चाहिए हाइड्रोजन के मोल। सो वी कैन राइट 1 मोल, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ जो आपके पास N2 है दैट रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद कितना आ गया 1 मोल ऑफ N2। अब हमारे पास कितने मोल्स हैं this we have 5000 moles, sorry 5000 moles of H2. So 5000 moles of H2 will react कितना आ जाएगा 1/3 into 5000 moles of N2. So when we divide it 5000 with 3 we have to डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 166.7 वी से मोल्स ऑफ N2। नाउ N2 के मोल्स इतने चाहिए 1666.7 एंड हाउ मैनी डू वी हैव 1786। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि N2 लार्जर है, मोर अमाउंट है देन रिक्वायर्ड। तो हमारे पास ये रीजेंट इन एक्सेस हो गया नाइट्रोजन। तो रीजेंट और लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो जाएगा नेचुरली हाइड्रोजन हो जाएगा। अदर वे में भी हम देख सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 moles of hydrogen. So how many moles do we have? We have 1786 moles of N2 will react with 3 times चाहिए तो 3 into 1786 that is 8 here, then 5 3 5 that is 5358 moles of H2 are required. Now अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कितने हैं 5000 चाहिए, कितने 5358 ऑफ H2। तो H2 के मोल जो रिक्वायर्ड हैं उससे कम है, मीन्स लिमिटिंग रीजन क्या है H2, ये पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, 358 मोल्स H2 के रह जाएंगे। सो वी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हियर दोनों केसेस में लिमिटिंग रीजेंट इज H2,
and reagent in excess is N2। तो हमें H2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ यूज करने हैं, उससे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। फिर हम वहाँ से अमाउंट ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन वी आर क्लियर अबाउट दैट 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. So 1 mole of H2 will give 2/3 moles of ammonia. So how many moles of hydrogen do we have? 5000. So 5000 moles of H2 will give 2/3 into 5000 moles of NH3. So when we solve this, 10,000/3, that is 3333.3 moles of NH3. So that is, इसको आपके पास मोल्स आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, then you will get the mass in grams. So that is 56,100 something आपके पास आंसर आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 56.1 kg of ammonia. So this is how to solve. तो सबसे पहले हमने क्या किया, मास ऑफ N2 को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1786 ऑफ N2। फिर मास ऑफ हाइड्रोजन को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 5000 मोल्स आ गए। फिर हमने कंपेयर किया बैलेंस्ड इक्वेशन से कि 3 मोल जो आपके पास H2 है 1 मोल और नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। सो 5000 के लिए रिएक्ट करने के लिए हमें चाहिए 1666.7 मोल्स ऑफ N2 और हमारे पास हैं कितने 1786। तो जो एक्सेस में है, तो नाइट्रोजन एक्सेस में हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग। फिर हमने ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास 1786 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो उसके लिए हमें 5358 मोल चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ 5000 तो कम है, तो लिमिटिंग रीजेंट हमारा H2 हो गया, एक्सेस में यहाँ पे बस N2 आ गया और लिमिटिंग रीजेंट विल डिसाइड दी अमाउंट। हमने 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन से इस रेशियो को कंपेयर करके यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट किए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, फिर उसको मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द अमाउंट ऑफ जो आपके पास अमोनिया बनेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको उसी की तरह, इफ 20 grams ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजेंट एंड द रीजेंट इन एक्सेस। फिर लिमिटिंग रीजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमें फर्स्ट यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड द लिमिटिंग एंड रीजेंट इन एक्सेस। सो फॉर दैट वी विल राइट द केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। नाउ बैलेंसिंग करेंगे, 2Cl चाहिए तो वी विल पुट हियर 2। नाउ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए, H2O ये भी बैलेंस हो गए, CO2 ये भी बैलेंस है। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन को यूज करके हमने फाइंड आउट करना है अबाउट दी हाउ मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड। जब हमारे पास 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो और 20 ग्राम ही HCl आपके पास दिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ हियर कि हमें
फर्स्ट तो फाइंड आउट करना है इसमें से कि इनमें रेशो क्या बन रहा है। तो अगर हमसे मास पूछा हुआ है तो हम मास से ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1 मोल, इक्वेशंस को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट is reacted with 2HCl give us calcium chloride plus CO2 plus H2O। So कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 48, ये बन जाएगा 100 ग्राम। 2 मोल्स हैं यहाँ पर, 35.5 प्लस 1 36.5 इंटू 2 कर देंगे तो बन जाएगा वो 73 ग्राम। अब इसके मास की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इनका फाइंड आउट करना है कि हमारे पास HCl का मास दिया है और इसका, और यस इसके हमें कैल्शियम क्लोराइड को और वाटर को लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, 1 मोल मीन्स 44 ग्राम। सो यहाँ से हमें रेशो मिल जाएगी कि इन दोनों के रेशो क्या आ जाइए रिएक्ट करने की। 100 ग्राम के साथ 73 ग्राम जो आपके पास HCl जो है रिक्वायर्ड है रिएक्ट करने के लिए। सो उसके बाद हमारे पास फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। वंस आपको लग गया पता कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है इन दोनों में से, तो जो लिमिटिंग रीजेंट है उसकी रेशो और प्रोडक्ट जो हमें बनाना है उसकी रेशो को हम यूनिटरी मेथड में यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts with how much 73 grams of HCl. So we can say 1 gram of calcium carbonate will react with 73 upon 100 ग्राम ऑफ HCl। और अमाउंट कितना दिया हुआ हमारे पास 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद कितना आ जाएगा 73 अपॉन 100 इंटू 20, दैट इज आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 14.6 ग्राम ऑफ CO2। तो हमारे पास 20 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली रिएक्ट करना है तो हमें 14.6 ग्राम जो है HCl जो है वो चाहिए, और हमारे पास HCl है कितना 20 ग्राम। तो दैट मीन्स 14.6 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम है तो ये रीजेंट इन एक्सेस हुआ, और रीजेंट लिमिटिंग क्या बन जाएगा फिर हमारे पास 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो 14.6 के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करके पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो वी कैन राइट दैट इन दिस गिवन कंडीशंस limiting reagent for the reaction is HCl and reagent in excess for the reaction is reagent in excess is your HCl and reagent limiting reagent is calcium carbonate, क्योंकि आपके पास एक्सेस में कौन सा है HCl है। तो हमने लिमिटिंग रीजेंट को यूज़ करना है 20 ग्राम को और इसके साथ 44, हमें बाकी चीज़ से नहीं मतलब, लिमिटिंग रीजेंट जब खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच विल बी द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। सो वी विल यूज दिस रेशियो 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। सो देन हाउ वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर दैट लेट वी से इट 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर सकता है ये। सो वी कैन से हियर 100 ग्राम अगर पूरा था तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 अपॉन 100 ग्राम ऑफ CO2। दिस इज यूनिटरी में हम 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी हैव 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड 44 अपॉन 100 इंटू 20, सो दैट मीन्स हाउ मच विल बी इट 8.2
8 ग्राम या 8.80 ग्राम ऑफ CO2। सो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं जहाँ पर आपको दो रिएक्टेंट दिए हैं, उनके मासेस दिए हैं, and they have asked how much amount of a given product will be obtained. So first step will be to identify the limiting reagent and reagent in excess, then use the ratio of limiting reagent and the ratio of product to find the amount of product that can be obtained. Thank you.